किस अपराध में गई थी कुछ जानकारी? ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल गई थी। मुझे तो लड़की हो या लड़का हो, एक होना चाहिए ना। पहले तो लड़का के भेष में रहती, लेकिन बाकी बाद में जो अगर लड़की को मैटर निकल गया तो लड़की बननी चाहिए ना। दारू दोनों पीवे, हम करे तू तो कम पर बात के तो कोई नहीं माने हमारी। इसका पति भी मेरे पास आया था कि प्रधान जी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता किसी कंडीशन में, मेरा तलाक करा दो। मम्मी अच्छी, पापा? पापा बहुत बुरे हैं पापा क्यों बुरे हैं? क्योंकि वो डांटते हैं बहुत और मम्मी को मारते हैं। हंसी दी साची और खावांगा इल्जाम लगाया हो खावांगा। ऐसे लोगों को तो जो है प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे तो उसमें हम सहमत हैं। इनमें आपसी विवाद हो करते मियाँ बीवी में, इसलिए हमने संबंध छोड़ दिया। पहले वो मिस्त्री काम करती कि जो देश के साथ में इस तरह की घटना कर रहा है तो वो अपना नहीं हो सकता, वो तो फिर देशद्रोही माना जाए। मथुरा से एक महिला को गाजियाबाद पुलिस ने आधी रात को गिरफ्तार किया है। महिला पर जासूसी करने वाले गिरोह से संबंध रखने का आरोप है। महिला के भाई ने बताया कि वह ट्रांसजेंडर है और लड़के से लड़की बनने के बाद उसने शादी की, जिससे उसके 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के अनुसार महिला पहले मैकेनिक का काम करती थी और बाद में ई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करती थी। पुलिस के मुताबिक महिला पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर जासूसी करने का भी आरोप है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। देखिए, इस वक्त मथुरा शहर में चर्चाएं हैं मीरा ठाकुर नाम की एक महिला की, जो कि यहाँ पर ई रिक्शा चलाकर गुजर बसर कर रही थी। कहने के लिए केवल ई रिक्शा चलाया जा रहा था, लेकिन जो यहाँ पर पुलिस पहुंची, गाजियाबाद की पुलिस, उसके द्वारा पता चला कि वो एक जासूसी का काम कर रही थी। यानी कि भारत देश की जितनी भी जानकारी थी उनके द्वारा यहाँ से ट्रांसफ़र की जा रही थी पाकिस्तान, यानी किसी दूसरे अन्य देशों में। ऐसी जानकारी जो है जब प्राप्त हुई तो सारे जगहों पर चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर ये मथुरा शहर में चल क्या रहा है। कई जगह सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा लगाए गए, फिट किए गए हैं। कई जानकारी शायद अब तक जा भी चुकी होगी। कितने समय से ये सब कुछ चल रहा था, इसके बारे में अभी तक केवल और केवल जांच चल रही है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं। लेकिन इसी चीज़ पर मैं बातचीत करने के लिए इस वक्त यहाँ पर औरंगाबाद पहुँची हुई हूँ। औरंगाबाद में ही वो ई रिक्शा जो है वो चलाने का काम कर रही थी। मेरे साथ में गुलवीर प्रधान है। प्रधान साहब, जो मीरा ठाकुर नामक महिला पकड़ी गई है, गाजियाबाद पुलिस आई यहाँ से अरेस्ट करके लेके गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? ऐसा है, मीरा ठाकुर जिस दिन पकड़ी गई थी उस दिन मेरे पास में उसके गार्जियंस आए थे, घर वाले, कि हमारे बेटी को कोई पुलिस के बेस में कोई अगवा करके ले गया है। मैंने थाना अध्यक्ष महोदय सदर को बताया, मैं भाई इसकी जानकारी करो, कौन ले गया है, क्या ले गया है। उन्होंने फुटेज वगैरह भी निकलवाई तो उसमें ये दर्शाया गया कि वो पुलिस ले गई है। फिर 2-3 दिन बाद में फिर मैंने जो है पुलिस को फ़ोन किया, मैं क्या हुआ कि प्रधान जी उसकी CTR वगैरह हम निकलवा रहे हैं। तो कुल मिला के ये वो पहले भी शायद जेल काट के आई है और संगन तो थी। किस अपराध में गई थी कुछ जानकारी? ये इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जेल गई थी। और उसके बाद में इसके जो पति हैं वो ठाकुर हैं और ये प्रजापति समाज की लड़की है जो है, और औरंगाबाद की रहने वाली है। इसने शादी की है, अब ये महादेव नगर औरंगाबाद में ही यहाँ निवास करती है। लेकिन इसकी पति एक बार आज से 4-6 महीने पहले इसका पति भी मेरे पास आया था कि प्रधान जी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता किसी कंडीशन में, मेरा तलाक करा दो। कारण क्या था? इनमें आपस में जो है दोनों में बनती नहीं थी, तो हो सकता है कि इसका तलाक वलाक का भी कुछ केस उसने जो है उसके पति ने डाला था। मेरे पास खुद गया था उसका जो पति, और अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब जिस दिन अरेस्ट हुआ उस दिन उसकी माँ और उसका भाई भी आया था, यहीं यहाँ साइड पर ही में यहाँ औरंगाबाद में मौजूद था। तो मैंने पुलिस से सिफारिश भी की, लेकिन कल के अखबार में जो खुलासा हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे जो है लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो देश के साथ में इस तरह की घटना कर रहा है तो वो अपना नहीं हो सकता, वो तो फिर देशद्रोही माना जाएगा। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि कई जगह उन्होंने सीसीटीवी लगाए हैं, यानी कि यहाँ की जानकारी यहाँ से बाहर देशों में जा रही है। ऐसी जब चीज़ें सामने आती हैं तो एक बड़ी बात हो जाती है। क्या लगता है कि एक तो सबसे मैं ये जानना चाहूँगी, कहाँ से कहाँ तक ये रिक्शा चला रही थी? ऐसा है, मैं तो ई रिक्शा और टेम्पू ढकेल का अध्यक्ष हूँ। और पूर्व में आपने देखा भी होगा रेलवे ग्राउंड में मैंने बहुत बड़ी रैली की थी। तो ये ई रिक्शा चालक जो है मेरे बहुत करीब हैं सभी। अच्छा, ये मेरी किसी रैली में शामिल तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ई रिक्शा लेकर के घूमती थी।
तो इसने कभी कोई ऐसी सिफारिश भी नहीं कराई। पता चला कि रजिस्ट्रेशन भी था इनके पास में, रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था अपना इन्होंने रिक्शे का। नगर निगम में हाँ। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बाकी हाँ, ई रिक्शा लेके चलाती थी ये। हाँ। पति बहुत परेशान था इससे। पति क्या काम कर रहे थे? पति बेचारा अब तो जन कहाँ रहता है, वो छोड़ के भाग गया। वो मजदूरी करता था, हाँ। और इसे छोड़कर भाग गया वो। हाँ। कुल मिला के जो है। तो कब भागे हैं? अभी इसी 7-8 महीने हो गए हुए समथिंग। साथ में नहीं थे? हाँ, साथ में नहीं है, क्योंकि मुझे वो खुद आया था एक आदमी को लेकर के, प्रधान जी मेरा रत्ता ख़त्म कराओ। तो मैंने कोशिश भी की बातचीत करने की, तो ये थी नहीं उस समय। तो मैं भाई जब है ही नहीं यहाँ, तो फिर मैं क्या वो करूँगा। उसके बाद मैं आ गई, तो इसके पति ने दोबारा कोई चर्चा नहीं की, तो फिर मैंने भी बात जो है वो कर दी, आई गई। कौन कौन रहता था? पति और ये और पति और बच्चे ही हैं इसके, और कोई नहीं है। सास ससुर वगैरह कोई नहीं? सास ससुर तो नहीं है। सास परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई? इनके पियर वालों से कुछ? पियर वाले मेरे पास आए थे 4-5 दिन पहले सिफारिश के लिए कि हमारी लड़की को कोई अगवा करके ले गया है। तो मैंने पुलिस से जानकारी की। पुलिस ने बोला यानी किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा भी कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ किसी को पता नहीं था कि ये देशद्रोही का जो है ऐसे काम करेंगी। ये तो बहुत बड़ी नालायकी की है इसने। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को तो जो है प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, तो उसमें हम सहमत हैं। कि 2 बच्चे, पति साथ में नहीं रहता था। मीरा ठाकुर लगातार पुलिस के अनुसार जो है वो जासूसी का काम कर रही थी। उनका ये मकान है जहां पर मैं इस वक्त पहुंची हुई हूँ। औरंगाबाद क्षेत्र में जो है मकान पड़ता है। हालांकि अभी ताला है, ताला यहाँ पर लगा हुआ है। ये पूरा मकान है। इसके अलावा आपको बता देती हूँ, एक ई रिक्शा और यहाँ पर उनका है जो वो चलाती थी। कहाँ से कहाँ तक चलाती थी, किसी को कुछ मालूम है? टैंक चौराहे की तरफ ये जो है वो चलाती थी ई रिक्शा। मैं इधर भी आपको दिखा देती हूँ। यानी आप कुल मिला के अंदाजा लगाइए, ऐसे संवेदनशील एरिया में उनके द्वारा इस ई रिक्शे को चलाया जा रहा था। और जानकारी जो प्राप्त हो रही है उसमें ये पता चल पा रहा है कि उनके द्वारा तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगाने का काम किया गया है। एक बड़े स्तर पर अगर ये सच में अगर सही चीज़ें हैं और अगर ये चीज़ें हो रही थी, तो एक बड़े स्तर पर यहाँ की जानकारी कहीं अन्य जगहों पर पहुँच रही थी। और कब उनको हटाया जाएगा, कहाँ कहाँ वो चीज़ें लगाई गई हैं, कहाँ कहाँ वो कैमरे लगाए गए हैं, एक बड़ा सवाल जो है वो एक घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्या जानकारी जुटाने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा था, क्यों वो सीसीटीवी लगाने का काम जो है वो किया जा रहा था। दिखाने के लिए ई रिक्शा चलाने का काम, पति बताया गया कि मजदूरी का काम करते हैं, साथ में नहीं रहते, कहीं अन्य जगह पर किराए के मकान में वो रह रहे हैं। 2 बच्चे उनके साथ में रहते थे, एक साधारण जीवन जीना और इतना बड़ा काम करना, यानी जासूसी का काम करना। हालांकि लगातार बताया जा रहा है कि जांच चल रही है, टीमें लगी हुई हैं। आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसको ज़रूर मैं आपके संग साझा करूंगी। फिलहाल ये देखिए कि किस तरीके से ये रिक्शा और उनका मकान जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। पंडित जी यहीं बगल बराबर में रहते हैं आप? नहीं, मेरा पीछे मकान बन रहा है। वैसे हमें अच्छी तरह जानता हूँ, रिक्शा चलाती हूँ। रिक्शा चलाती हैं? हाँ, कब से रिक्शा चला रही हैं? वो 6-7 महीना करीब है रिक्शा चलाते। ये ट्रेनिंग चला लालावारी यहाँ ठड़ी गई। पहले इससे पहले कुछ काम कहीं? न, पहले पंखा का कूलर काम करती हूँ। पहले वो मिस्त्री काम करती। 2 लड़कियां वहाँ पे छोटी तक है। और ये तो तुम जानते, जेवरी शाह पुलिस बना रही है। वहाँ ने कहूँ हथियार ना बेचे ना, अगर हथियार बेचती हमें नहीं पता पड़ता का, और पड़ोसी नहीं पता पड़ता। कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो परेशानी ये है कि चुपचाप उठा लेंगे रात में, नहीं तो ये पता पड़ो कि बदमाश उठा के ले जाने, पुलिस ले जाए, पुलिस आमती वर्दी में आमती डोकरी ले वाला ही मत और वह छोड़िए ले लेंगे। और ये पता नहीं है कहाँ है, कौन सी पुलिस है। अब बता रहे गाजियाबाद से पुलिस लेगी, फलानी लेगी। भैया इसको कोई पता नहीं है। अब ये बेचारे बच्चा है, लो थाने में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, वो कोई पता ही ना, थाने में जा रहे हैं तो हमें को नहीं पता है। आपको पता चला देशद्रोह का मामला निकला है? ना, वो तो अब मालूम पड़ी है। तो अब मालूम पड़ी है कि मोबाइल में ये निकले हो, वो निकले हो। अब मालूम पड़ी है, जिससे पहले तो कोई पता ही नहीं था। ऐसा कुछ महसूस होता था आप लोगों को कि ऐसा कुछ कर रही होंगी गलत? नहीं बहन जी, हमने आज तक बेचारी सीधी हुई बढ़िया, हर एक का संग चलती है और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो लड़ाई नहीं, झगड़ों नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिक का काम करती थी, इनके ऊपर एक आरोप और लगा है कि जगह जगह इन्होंने सीसीटीवी लगाए हैं। कुछ ऐसा सीसीटीवी वगैरह आपने देखा कभी? नहीं, मैंने देखा कैमरे वगैरह नहीं, कोई नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं देखा। हम पंखा बराबर दुकान है पूरन मिस्त्री की, बराबर इसका खोखा रखा हुआ। पूरे औरंगाबाद के इसके पास पंखा भी आते और पंखा को काम करते। दुकान अब वो तो खोखा में सामान निकाल लेगी। अब तो 50 वर्ग की जगह लेके यहीं रह रही है,
2-3 साल से यहीं रही। हाँ, तो घर की कोई छानबीन करने के लिए आया हाँ, अंदर? कल भी मीडिया वाले आए, परसों अंदर घर की छानबीन किसी ने की हाँ। ताला खोलकर? ये तो मतलब पुलिस वाले देख गए, मैंने थकता फकता पलट गए हाँ, और पुलिस वाले देख गए, हम कोई हथियार तो ना है, कछुना बाकी नहीं, कछुना है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। वो झूला जंगल ही पड़े वाके बिस्तर बापा है का बेचारी में। मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ काम वो करते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, का सब बढ़िया, सब बढ़िया है, बता मतलब बढ़िया ही वसूल। अरे भजी बालक ने पाई, गरीब आदमी कहाँ थे, देश विदेश में चले जाओ भंजी, तुम बताओ तुम। हाँ सीधी साची है, खाऊंगा इल्जाम में लगाया हो खाऊंगा, ठीक है ना। हाँ ये ऐसे समस्या और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हर एक किसी पूछा जाते हैं, तक पूरे औरंगाबाद हम पूछ ले, सगन ने पूछ ले, वो ऐसे सही है। वैसे कोई गलत नहीं है, कोई चोरी कर रही है, कोई वैसी है, कोई अलग छलवा रही है, वैसा कुछ नहीं है, बढ़िया है वो, कोई टेंशन नहीं है। और कोर्ट में कोई काम पड़ रहा हो तो मैं चलूँगा। देखिए मीरा ठाकुर की 2 बेटियां, चंचल ये 6 साल की बच्ची है, मासूम बच्ची है, और एक ये डॉली है। डॉली आप कितने साल की हो? 10 साल की हो। मम्मी कैसी हैं? मम्मी अच्छी हैं। पापा? पापा बहुत बुरे हैं, पापा क्यों बुरे हैं? क्योंकि वो डांटते हैं बहुत और मम्मी को मारते हैं। कितने सालों से नहीं रह रहे पापा मम्मी के साथ? 6-5 साल से। 5-6 साल से नहीं रह रहे। तो 4 महीना रहे पहले, कभी ऐसे ही, कभी रह लिया, कभी ना रहे। मम्मी को कौन लेके गया पता है आपको? मेरे को नहीं पता। आप घर पे थी जब? नहीं, मैं अपनी नानी के घर पर सो रही थी। मम्मी अकेली थी उस दिन घर पर? हाँ। पुलिस लेके गई पता है आपको? पता है? ऐसा मम्मी प्यार से रखती थी आपको? हाँ। आराम से? कोई दिक्कत नहीं थी? पापा के साथ में दिक्कत होती थी? है? देख रहे हैं, ऐसा कुछ मालूम पड़ा मम्मी को क्यों लेके गई पुलिस वक्त? नहीं पता चला आपको? नहीं मालूम? घर में कोई सामान रखा था बिजली का? बिजली का? नहीं। कैमरे वगैरह नहीं पता। आप मम्मी के पास रहती थी, नानी के पास रहती थी? मैं मम्मी आती थी जब मम्मी के पास सो जाती थी, और दो दिन अपनी नानी के पास सो जाती थी। अच्छा, तो नानी ले जाती थी अपने पास में आपको? मम्मी कब जाती थी? ये तो कभी नहीं। कभार नानी के पास एक आध दिन छोड़ जाती, जैसे कोई पता ना हो, कहीं जाना हो, क्या करना हो। नहीं, रात में रिक्शा चलाती थी मम्मी, दिन में चलाती थी? दिन में। रात में भी कहीं थी कभी चलाने? नहीं जाती थी। जिस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया कि वो उनका घर, उनका रिक्शा, मीरा ठाकुर जिस तरीके का वो काम करती थी, अब परिवार के पास में मैं उनके आई हुई हूँ, उनके सगे भाई मेरे साथ में हैं, उनके घर पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ आके पता चला कि लगभग 6 सालों से, बल्कि उससे ज़्यादा समय से घर वालों का कोई भी संपर्क उनसे नहीं था। जब तक माता पिता थे तब तक तो संपर्क थे, लेकिन उसके बाद कोई भी संपर्क नहीं था। भैया नाम क्या है आपका? निरुत्तम। जो बातें मैंने अभी कहीं संपर्क नहीं था, ये हाँ, मेरा संपर्क नहीं, 4-5 साल से कोई संपर्क ना है मेरा। कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई 5 बहन। 5 बहनें हैं आप? 5 बहनें शादी हो हाँ, गई? सबकी शादी। लगभग कितनी उम्र होगी इनकी? तकरीबन 30-32 साल। 30-32 साल हाँ। की। तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने संबंध खत्म कर दिया उनसे? इनमें आपसी विवाद होकर थे मियाँ बीवी इनमें, इसलिए हमने संबंध छोड़ दिया। हमारे सब रिश्तेदार, घर परिवार, सब बहन भैया सब बढ़िया बेहतरीन, जैसे हमारी ना बनती, इसलिए छोड़ दिया संबंध। लगभग शादी को कितने साल हुए होंगे? शादी को लगभग 15 साल, लगभग मेरे अंदर 15-16 साल लगे इसकी शादी। 15 साल की, लगभग सन 2011 या 12 में भाई शादी शायद। 15-16 साल। हाँ। अभी आपने बताया हाव भाव इनके कुछ? हाँ, वो पहले लड़के की अभाव में रहती थी, इनका ऑपरेशन हुआ था, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, हाँ, वो आगरा INS हॉस्पिटल में करवाया माँ बाप ने। तब कितनी उम्र की होंगी लगभग? और जब बात सब होंगी 18-17-18-20 साल की लगभग। मतलब एक बालिग होने के बाद में इनका हाँ, ट्रांसजेंडर करा दिया हाँ। गया। ऐसा कराने की जरूरत क्या पड़ी थी? अरे जरूरत क्या, बोल, या तो लड़की हो या लड़का हो, एक होना चाहिए ना। पहले तो लड़का के भेष में रहती, लेकिन बाकी बाद में जो अगर लड़की को मैटर निकल गया तो लड़की बननी चाहिए ना। तो लड़की जब है वो कन्फर्म, तो वही शादी कर दी। मतलब बॉयकट और लड़के के कपड़े वपड़े पहन के लड़कियों की तरह रहना उनका? हाँ, पहले ऐसे रहती थी, लेकिन बालिग होने के बाद में उनको ट्रांसजेंडर कराया गया अस्पताल डॉक्टरों के माध्यम से। तो भैया इसमें खर्चा काफी आया हो? नहीं, सरकारी खर्चे पे हुआ था सर, NS हॉस्पिटल में। सरकारी खर्चे पर?
अपनी मर्जी, उनकी मर्जी थी इसमें? मर्जी थी, मर्जी क्या मतलब उनके मेल फीमेल दोनों थे। हाव भाव? हाँ नहीं, हाव भाव नहीं, मेल फीमेल दोनों थे ना उनके। अच्छा अच्छा। हाव भाव तो लड़कन के से है ही शुरू से। अब आपको हम लड़का ही समझा करते भाई पहले, पीछे मालूम पड़ी हमें तो 10-12-13 साल बाद में मालूम पड़ी कि लड़किन के हाव भाव रहते हैं। मैकेनिक थी वो, काम भी सीखो माने मोटर वार्निंग का, मोटर वार्निंग को काम सीख के नहीं है, कुछ दुकान भी खोली है मैंने। और दोनों आराम से मियाँ बीवी जो है आगरा में रही भी 1-2 साल। फिर बाकी बाद में इनकी आर्थिक स्थिति में आगरा वाले की सही ना ही, तो यहाँ आकर नियम यहाँ दुकान खोली मीरा ने मोटर वार्निंग की। उसके बाद ही घर चला रही थी? हाँ मीरा ही घर चलाती थी। ये तो पति कुछ नहीं करते? पति क्या हलवाई को काम करो, भांग खानो, गांजो पीनो, दारू पीना, ये काम था। 2 बच्चे हैं, बच्चे इनके आज भी पूर्ति ना करे वो तो। अब आज कहाँ है बच्चे? बच्चे अब हमारे पास हैं, मेरी माँ के पास हैं, यहीं रख रखे हैं। पुलिस लगी का बात ना थे, बच्चे नहीं छोड़ गई है। आप लोगों को पता नहीं चला था? नहीं हमें ना मालूम है ऐसा, उनको कोई मैटर हो। हमारी मैया को पल्लो करे ना, मारे हैं भैया, ये माँ है हमारी, उन बच्चे ने माँ छोड़ गई, हमें ना मालूम है कोई बात। कुछ भी ऐसा जासूसी वगैरह है? क्योंकि अभी आप कोई भी एक्टिविटी हमारे दिमाग में कैसी भी कोई प्रकार की है ही नहीं। बाकी प्रति सबसे बोलचाल बढ़िया रखती सबन से, हमें तो कोई मतलब ही ना हो, हम तो बात ना करते कोई भी प्रकार की कैसी भी बात ना करते हम। कैमरे वगैरह लगाना कहीं जगहों पर और ये सब चीजें कुछ नहीं? हमें कुछ भी नहीं पता इसमें मामले में, कोई मैटर की कैसो कहा भयो कहा ना भयो। एक बार सुनी कि वो बंद है गई कही आई। किस मामले में गई थी? वो दिल्ली में बताओ ना, तो हथियार के मामले में कोई बंद है गई होगी, तो कैसे छूटी क्या हुआ हमें ना मालूम। तो मतलब पहले से इस तरीके के कृत्यों में वो शामिल? अरे बता तो रहा हूँ ना, मुझे कंफर्म नहीं है, जो बात मालूम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा बात से कोई संबंध ना हो, पर्सनल मेरे कोई संबंध ना हो। 4-5 साल तो बात है, कोई वार्तालाप भी ना हो। मैया के संपर्क थे? हाँ मैया से बोला कार्यशाली करती है, चाहती मतलब माँ बेटी करती है ना। हाँ भाई माँ बेटी को तो आवेगी, क्यों नहीं आती है, सबको आती है। लेकिन मैया इतनी का पता ही ऐसा भी होगा, ऐसा होगा हमारे साथ में कि ऐसी लड़की कर रही है, हमें कहा पता, ट्रक चला रही है, मक्के मजदूरी कर रही है, हम तो यही जानने हैं। क्या कह रही है मैया, क्या कह रही है आप? बेटा चलती फिरती बात करे, वैसे ना करे कोई बात होता अच्छा, वैसे आप ना कभी घर नहीं गई आप उनके पास मिलने? मिल ले कोई महीना 15 में कोई जरूरी आए वो कुछ भी नहीं बोले। कभी कैमरे वगैरह देखे उनके घर में? कैमरे वगैरह रखे हो? ना बेटा, बिजली का कोई सामान रखा हो? मैंने कुछ ना देखो, कुछ नहीं देखा ना। मतलब हमारी बात कम पड़ रही, मियाँ भी मिलवाई जाती, दारू दोनों पीवे, हम करे तू तो कम पर के बात के कोई नहीं माने हमारी। और बेटियों से बनती है? और सबंध बनती है, इन्हीं से नहीं बनती थी बस। तो ये क्या इनके अलग स्वभाव की थी मतलब? अब वो लड़का बेसो रही सी तो भाई बेसो न मानी वो, सब काम क्या करे अब। इनके पति को पहले से मालूम था, पहले लड़का थी फिर लड़की बनी? अब पति है मालूम हो ना हो, जर जा पहले ही खोल में जाके शादी हुई, सब मालूम है कि पति है, बाकी पति है सब मालूम है। बाद में वो भी दूर जाओगे एडजस्टमेंट करना पड़ो भाई। हाँ हाँ, मैंने दूसरी शादी करी पहले, बाकी घर वाली छोड़ गई वो लड़की उसकी। ठीक है, देख रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आई हैं। साफ तौर पर इनका कहना है, सगे भाई और माता हैं, उनकी माँ हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग कई सालों से कोई संपर्क नहीं था। जब तक पिताजी थे इनके तब तक तो संपर्क था, लेकिन उसके बाद में ऐसा कोई खास संपर्क इनसे नहीं रहा। शादी के बाद से वो अलग रहती थी और ये लोग अलग रहते थे। दूसरी बात ये निकल के आई है, पहले वो एक लड़के के रूप में जो थी और उसके बाद में ट्रांसजेंडर कराने के बाद यानी ऑपरेशन कराने के बाद में उनको एक लड़की का रूप दिया गया, उसके बाद शादी विवाह किया गया और उसके बाद में 2 बच्चे भी उनके मीरा के जो हैं वो पैदा हुए। और कुछ समय से, लगभग कुछ समय से पति से भी उनका जो है कोई संपर्क नहीं था, दूर रहती थी, केवल बच्चों के साथ में रहती थी। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। देखना ये है जांच एजेंसियां क्या कुछ इसमें खगाल पाती हैं, क्या कुछ सत्य सामने आ पाते हैं। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में, वो हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी, नमस्कार।